नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका सेकंड क्लास में। हम सिनोनिम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारी सेकंड क्लास है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। चलिए, देखा पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्यूट। देखो, एक्यूट का मतलब एक तो तीव्र होता है। क्या होता है? तीव्र। और एक्यूट का मतलब बुद्धिमान भी होता है दोस्तों। क्या होता है? एक्यूट का मतलब बुद्धिमान भी होता है। क्या होता है? बुद्धिमान। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे किसका मतलब है। ऑब्ट्यूज की बात करूँ तो ऑब्ट्यूज तो सुस्त होता है बेटा। ऑब्ट्यूज क्या होता है? सुस्त, है ना। स्लगिश बोल सकते हैं, लेजी बोल सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, डल बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया। फेथफुल तो भरोसे लायक, विश्वसनीय, क्रेडिबल, ऑथेंटिक, तो ये भी आपका आंसर नहीं होना चाहिए। क्रॉनिक की बात करूँ, क्रॉनिक समय से रिलेटेड होता है, याद रखना। क्रॉनिक इसका मतलब होता है ओल्ड। क्या होता है? ओल्ड। ठीक है, तो बाकी अब जो आपका आंसर होता है डायर। डायर का मतलब भी तो होते हैं। डायर का मतलब भी आपका तीव्र होता है, पहली बात तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इस चीज़ से। लेकिन डायर का एक और मतलब होता है, उस डायर का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकता हूँ भयानक, डेंजरस, है ना, भयानक। डायर का मतलब और क्या होता है? भयानक होता है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वर्ड, एबॉर्ड। एबॉर्ड का मतलब तो देखो, एबॉर्ड का मतलब क्या होता है? निवास होता है। क्या होता है? निवास। मतलब किसी भी चीज़ का जो निवास होता है उसे एबॉर्ड कहते हैं। एनेक्स। एनेक्स का मतलब क्या होता है? एनेक्स का मतलब होता है उपवन। ये आपका आंसर नहीं होना चाहिए, है ना। हैबिटेशन मतलब आदि होना किसी चीज़ का। हैबिटेशन मतलब आदि हो जाना, लत लग जाना किसी चीज़ की, आदि होना, है ना। ड्वेलिंग, ड्वेलिंग बोलते हैं दोस्त निवास स्थान को। क्या बोलते हैं? ड्वेलिंग आपको बोलते हैं। एबॉर्ड, एबॉर्ड का मतलब क्या होता है? एबॉर्ड का मतलब तो समीप होता है। क्या होता है? नियर बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? नियर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड, एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब देखो, अब सॉल्व हो चुका है तो एब्जॉल्व का मतलब होता है समाप्त कर देना। एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है? समाप्त कर देना, समाप्त करना। ठीक है। कंडेम, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। क्या करना? निंदा करना किसी चीज़ को, जो है, समझ रहा ना। अटैक, आक्रमण, इसके लिए एक वर्ड कर लो, एसाइल। क्या कर लो? एसाइल। एसाइल मतलब भी क्या होता है? आक्रमण करना होता है। ये भी आपका आंसर नहीं होगा। पार्डन, क्षमा मांगना होता है। क्या होता है? क्षमा मांगना। पार्डन क्या होता है बेटा? क्षमा मांगना होता है। तो ये आपका जो है आंसर बन जाएगा। वे एब्जॉल्व जो है इसीलिए यूज़ किया था। और एक्यूज, एक्यूज का मतलब तो आरोप लगाना होता है। एलिगेशन बोलते हैं, एक्यूज इसी से बना है, आरोप लगाना। ठीक है, आरोप लगाना। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। चलो, नेक्स्ट वर्ड है एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना, एलिमिनेट कर देना, ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, है ना। तो एबोलिट का मतलब क्या होता है? समाप्त कर देना। क्या होता है? समाप्त करना। ठीक है। इंट्रोड्यूस तो मतलब इनिशियल, स्टार्ट करना किसी चीज़ को, तो ये तो नहीं होना चाहिए, आपका कतई आंसर नहीं होगा। कंटिन्यू, जारी रख देना, ये नहीं होना चाहिए। स्टेबलाइज करना, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। स्टेबलाइज ये सब जानते हैं, ये तो सिंपल वर्ड है। एलिमिनेट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। एलिमिनेट जो है करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, अप्लॉस। अप्लॉस का मतलब क्या होता है? अप्लॉस का मतलब होता है शाबाशी, वाहवाही किसी चीज़ की, है ना, प्रशंसा करना, एक तरीके से बोल सकते हैं। अप्लॉस का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। अप्लॉस का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। अप्लॉस का मतलब होता है प्रशंसा करना। थोड़ा सही नहीं लिख पाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, या हाथों से लिखता हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत है। अप्लॉस का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना होता है। अप्रूवल, अनुमति होता है। अप्रूवल का मतलब क्या होता है? अनुमति देना किसी चीज़ को, है ना। इसको देखते हैं, अभी इसको मना नहीं कर रहा, हो सकता है। कंडेमिनेशन तो अभी पढ़ के आए थे, कंडेम से बना निंदा करना होता है ना। ब्लेम मतलब किसी पर आरोप लगाना, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अटैक अभी बता क्या है? आक्रमण करना। एसाइल इसके लिए होगा, तो अप्रूवल ही मेरा आंसर बचता है, शब्द यही बचेगा, तो यही मुझे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, और ये भी बोल सकते हैं कि एक नेगेटिव वर्ड ही है, और ये पॉजिटिव वर्ड है। तो पॉजिटिव वर्ड के लिए पॉजिटिव आंसर लेना पड़ेगा, तो एप्लॉस के लिए मेरे पास अप्रूवल जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, अबेंडेंट। अबेंडेंट क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। प्रोफिशिएंट बोल सकते हैं, प्रचुर मात्रा में, है ना।
अब प्लेंटीफुल, अब देखो एक होता है स्कैंटी और एक होता है प्लेंटी। स्कैंटी का मतलब कम होता है, याद रखना। स्कैंटी का मतलब क्या होता है, कम होता है, और प्लेंटीफुल का मतलब होता है ज़्यादा। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। बाकी मैं आपको और ऑप्शन बता देता हूँ। अवेलेबल जो भी मौजूद होता है भैया, जो उपस्थित हो, तो उसके लिए तो नहीं, प्रेजेंस बोल सकते हो किसी चीज़ के लिए ना, तो ये तो आंसर नहीं होना। लेटेस्ट, नया, न्यू, सिंपल वर्ड न्यू, ये भी नहीं होना चाहिए आपका आंसर। नेसेसरी, अनिवार्य, जरूरी, है ना। इलेक्टेबल जैसे कि लिए, है ना। इनइलेक्टेबल वो एक वर्ड होता है, इनइलेक्टेबल, नेसेसरी जो जरूरी है ना, अनिवार्य है। आइए अगले वर्ड, अस्पीशियस, शुभ होता है। क्या होता है, शुभ। बोर हो गया, अब वाली पेन यूज़ कर लें, बड़ा लिख रहा है क्या थोड़ा सा, चलो सही था। और सस्पिशियस क्या होता है, अशुभ होता है, ठीक है। एंटोनिम है सस्पिशियस, मतलब संदेशपद होता है जिस पर भरोसा नहीं कर सकते अपन, है ना। प्लेफुल, चंचल, समझ रहे हो ना, चंचल लौंडे। अब और बात करूँ, हैप्लेस। हैप्लेस क्या होता है, अभागा। डायरेक्ट एंटोनिम बनेगा, नेगेटिव वर्ड है, अभागा होता है। फेवरेबल जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। फेवरेबल क्या होता है, शुभ होता है। क्या होता है, शुभ होता है, ठीक है। अब्जर्ड, अब्जर्ड का मतलब होता है बेतुका, फालतू चीज़ें, है ना, बेतुका। डर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए पहले अपन यूज़ कर चुके हैं एक वर्ड। मीनिंगफुल, जिसका कोई अर्थ निकले, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा, पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है मेरा, है ना। तो ये तो नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव मेरा आंसर नहीं हो सकता। रेडिकुलस बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये भी आपका एक नेगेटिव वर्ड है। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी होता है ना, ये तो नहीं होना चाहिए। रेशनल बोलते हैं समझदार को। रेशनल किसको बोलते हैं, समझदार को, मेरी तरह समझदार को बोलते हैं। तो ये भी आपका आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तीन आपके आंसर नहीं, रेडिकुलस जो है आपका करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब एक तरीके बोल सकते हैं जो रियल है ना, कोई फेक चीज़ें नहीं है। इनक्रेडिबल, जिस पर विश्वास ना कर सके, ये तो मेरा करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता भाई, कैसे भी नहीं हो सकता। हाँ, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, जैसे विश्वास ही नहीं कर सकते। काउंटरफिट मतलब होता है फेक, नकली, जाली जैसे बोलते हैं अपन, है ना। तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, नेगेटिव वर्ड हो गया। ड्यूबियस, ये भी संदेशपाद होता है ना। एक वर्ड अभी अपन थोड़ी देर पढ़ के क्या आए थे, सस्पिशियस। इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं अपन, सस्पिशियस, कोई दिक्कत, अच्छा था कोई नहीं। जेन्युइन, जेन्युइन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जेन्युइन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, है ना। अब एक्यूरेट क्या होता है, जो बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही हो जो चीज़, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंसियर तो समझदार के लिए यूज़ कर सकते हैं यार, है ना। ईमानदार, निष्ठावान, इसके लिए यूज़ किया जाता है, ये नहीं आएगा। कंप्लीट मतलब पूरा, ये तो नहीं होना चाहिए। अप्रोप्रिएट जो सही है, मतलब देखो ये भी मेरा आंसर होना चाहिए था वैसे यार। अप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त, उपयुक्त। और एक होता है करेक्ट, तो करेक्ट ज़्यादा सही है, तो करेक्ट मेरे आज आंसर चुन लूँगा इसको मैं। हालांकि ये भी सही है, अप्रोप्रिएट, एक्यूरेट, ठीक है, चलो जो भी है। अस्टर, नेक्स्ट वर्ड क्या है, अस्टर। अब अस्टर शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों, अस्टर का मतलब होता है एक तरीके से कठोर, स्ट्रिक्ट, मजबूत, है ना। कठोर, स्ट्रिक्ट, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, ऐसे कुछ वर्ड यूज़ कर सकते हो इसके लिए। केयरलेस तो नेगेटिव वर्ड हो गया यार, है ना। लापरवाह, फैकलेस, हेल्पलेस, फैकलेस बोल सकते हो, लापरवाह के लिए फैकलेस होता है ना, लापरवाह बोल सकते हो। एक स्ट्रिक्ट, तो यही आ गया आपका कठोर, यही आप क्वेश्चन नंबर बी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेनरस, उधार, बहुत मतलब दयालु टाइप का, मेरी तरह। अनविलिंग मतलब जिसकी चाह ना की गई हो, समझ रहे आप, फालतू में। अनिच्छुक, अप्रसन्न, ठीक है, अप्रसन्न बोल सकते हैं, जो मतलब प्रसन्न नहीं है उस चीज़ से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट होता है गुण के लिए यूज़ किया जाता है, आपके गुण, है ना, गुण, गुण समझ जाना। रिस्पेक्ट, किसी की रिस्पेक्ट करना, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये आपका आंसर नहीं होना चाहिए। स्पीच, वार्तालाप। प्रेस, प्रशंसा करना होता है। प्रेस क्या होता है, प्रशंसा करना। क्वालिटी, क्वालिटी आपका करेक्ट आंसर आएगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, असिस्ट। असिस्ट का मतलब तो होता है हेल्प करना। असिस्ट का मतलब क्या होता है, हेल्प।
ऐसे याद कर लो, असिस्टेंट, असिस्ट वर्ड से ही बनता है असिस्टेंट। असिस्टेंट क्यों होता है? आपकी मदद करने के लिए होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और देख लेते हैं। मेंट का मतलब होता है सुधार करना। मेंट का मतलब क्या होता है? सुधार करना होता है। अमेंडमेंट सुना होगा आपने, अगर सुना हो तो अमेंडमेंट होता है चेंज, बदलना होता है। क्रिएट बनाना होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अडेप्ट। देखो 3 अडेप्ट होते हैं, है ना। एक तो ये अडेप्ट है, इसका मतलब क्या होता है दोस्त? इस अडेप्ट का मतलब होता है दक्ष, निपुण। क्या होता है? निपुण, दक्ष, एक तरीके से निपुण, है ना। एक अडेप्ट होता है ADAPT, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल, अनुकूल बनाना, मतलब जो फेवरेबल है आपके लिए, ठीक है। अब बोलते हैं इस चीज़ को अडेप्ट कर लो, इस चीज़ को अनुकूल बना लो, मतलब जो भी है, समझ रहे हो ना मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। एक होता है एडॉप्ट, ADOPT। एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है? गोद लेना होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है कि नहीं? चलो अब एडॉप्ट में ये वाला निपुण है, ADEPT, ठीक है। अब देखो एलोन तो अकेला होता है, छोड़ने के बाद किसी को। अननाउन, जिसको जाना ना गया हो, अनपॉपुलर बोल सकते हो आप इसके लिए, है ना। काइंड हार्टेड, दयालु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? दयालु। इससे पहले एक वर्ड अपन कर चुके हैं, याद रखना, दयालु के लिए, है ना। बाकी स्किल्ड जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड और लास्ट क्वेश्चन है अपेरेंट। आप पेरेंट्स के सामने हमेशा कैसे रहिए? स्पष्ट रहिए। कैसे रहिए? स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ड्यूबियस, एक और वर्ड, ये शायद पहले कर चुके हैं, है ना। ड्यूबियस संदेशपाद होता है, मतलब जिस पर जिस पर मैं संदेह है, मतलब ऐसे मान के चलो अपन श्योर नहीं है, अनश्योर है जिस चीज़ पर, है ना। अस्पीशियस पढ़ के आए एक वर्ड। ऑब्वियस, जो स्पष्ट है, जो सही चीज़ है ना। ऑप्शन नंबर ए, ये नेगेटिव वर्ड है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। ऑब्सक्योर, अस्पष्ट होता है, ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। डाउटफुल, नेगेटिव वर्ड है, जिस पर डाउट है भी नेगेटिव वर्ड, तीनों नेगेटिव वर्ड है, ये आपका आंसर रहेगा ड्यूबियस। कोई दिक्कत? कोई नहीं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।